एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इससे हम बात करेंगे सीपी कमांड इन लाइनक्स। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका सीपी कमांड इन लाइनक्स इज यूज्ड टू कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। आप सीपी कमांड का यूज करके एक डायरेक्टरी के कंटेंट को दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। साथ ही आप एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। यानी कि आपका जो सीपी है इट स्टैंड्स फॉर कॉपी। एंड आप यहाँ पर सिंटेक्स देख सकते हैं कि आपका सिंटेक्स क्या होगा सीपी कमांड का। आप सीपी कमांड लिखेंगे, देन ऑप्शंस, उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि आपको किस सोर्स मतलब जिस डायरेक्टरी के कंटेंट्स को मूव करना है उसको आप सोर्स यहाँ पर लिखेंगे। देन फिर आपका बाद में आएगा उस डायरेक्टरी का नेम जहाँ पर आपको मूव करना है कंटेंट को और कॉपी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शंस की। तो यहाँ पर आपके पास -i ऑप्शन है, -rn, -b है। तो और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी हम बेसिकली इन 3 ऑप्शंस की बात करेंगे। तो आपका -e ऑप्शन स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव मोड। ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा फॉर कंफर्मेशन बिफोर ओवरराइटिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ फाइल। किसी फाइल के कंटेंट को ओवरराइट करने से पहले एक प्रॉम्प्ट, एक मैसेज आएगा, आपसे पूछेगा, राइट। देन -r मतलब रिकर्सिव मोड। ये क्या करेगा, जब एक डायरेक्टरी के कंटेंट को कॉपी करेगा किसी दूसरी डायरेक्टरी के कंटेंट में, देन फिर हम इस ऑप्शन का यूज करके ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। देन -v क्या है, वर्बोस मोड। ये क्या करता है, डिस्प्लेज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच फाइल कॉपीड, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, टर्मिनल पर चलकर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके इन कमांड को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास 3 डायरेक्टरीज है, 1 2 एंड 3 एंड फाइल 1 एंड फाइल 2। तो मैं आपको ls करके दिखा देता हूँ। ls डायरेक्टरी 1, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। देन ls डायरेक्टरी 2, इसके अंदर मेरी एक फाइल 1 है। देन मैं ls करता हूँ डायरेक्टरी 3, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, अगेन ls करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक फाइल को कॉपी करेंगे डेस्टिनेशन में। देन फिर हम मल्टीपल फाइल को कॉपी करेंगे किसी डायरेक्टरी में, राइट। मैं यहाँ पे cp लिखूंगा एंड क्या लिखूंगा, फाइल 1 कहाँ पर कॉपी करूंगा, डायरेक्टरी 1 के अंदर। एंटर किया, देन ls करता हूँ मैं क्या, डायरेक्टरी 1 को। तो आप देखेंगे फाइल 1 मेरी कॉपी हो गई है डायरेक्टरी 1 के अंदर। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ls डायरेक्टरी 3 करता हूँ अगेन, तो एम्प्टी है। मैं कॉपी कर रहा हूँ फाइल 1 एंड फाइल 2 को, कहाँ पर, डायरेक्टरी 3 के अंदर, राइट। देन एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे डायरेक्टरी 3 के अंदर क्या है, मेरी दोनों फाइल्स कॉपी हो गई हैं। क्लियर है। तो अभी तक हमने 2 ऑप्शन देख लिए कि कैसे हम सिंगल फाइल और मल्टीपल फाइल को किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने वाले हैं कि हम कैसे रिकर्सिवली एक डायरेक्टरी, और आई कैन से कैसे हम एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करेंगे, साथ ही उसके कंटेंट्स भी। तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ls करूँ डायरेक्टरी 1 को, तो डायरेक्टरी 1 के अंदर मेरी फाइल 1 है। एंड ls करूँ डायरेक्टरी 2 को, इसके अंदर मेरी फाइल 1 है। ls करूँ मैं डायरेक्टरी 3 को, तो इसके अंदर क्या है, मेरी फाइल 1 एंड फाइल 2 है। तो मैं एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir एंड डायरेक्टरी कर लेता हूँ 4, राइट। ls करता हूँ, तभी मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा रिकर्सिवली क्या, डायरेक्टरी 3 के कंटेंट को, कहाँ पर, डायरेक्टरी 4 के अंदर। देन एंटर करूँगा, तो क्या होगा, पूरी एक्चुअली डायरेक्टरी 3 के कंटेंट्स को नहीं, मैं पूरी डायरेक्टरी को ही कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्टरी 4 के अंदर। मैं जैसे ls करता हूँ डायरेक्टरी 4 को, तो आप देखेंगे डायरेक्टरी 3 आपकी डायरेक्टरी 4 के अंदर है और इसके कंटेंट भी कॉपी होंगे, राइट। ओके, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरेक्टिव मोड की। किसकी, इंटरेक्टिव मोड की। तो जब आप इंटरेक्टिवली एक डायरेक्टरी के कंटेंट को दूसरी डायरेक्टरी में करेंगे तो वो आपसे पूछेगा। तो अगर मैं यहाँ पे cp लिखूँ एंड फाइल 1 लिखूँ एंड फाइल 2, राइट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -i ऑप्शन यूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी 4 स्पेसिफाई कर देता हूँ। देन एंटर करूँगा, तो क्या होगा, कंटेंट मूव हो गए। एक्चुअल में क्या है, ये कब पूछेगा, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, cp करूँ एंड -i करूँ एंड यहाँ पर मैं फाइल 1 एंड फाइल 2, राइट, और कहाँ पर मूव कर रहा हूँ, डायरेक्टरी 1 के अंदर। ओके, सो एंटर करता हूँ। इस केस में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लास्ट टाइम क्या हुआ, जब मैंने फाइल 1 एंड फाइल 2 को डायरेक्टरी 4 के अंदर मूव किया, तो उधर ही आपकी फाइल 1 एंड फाइल 2 नहीं थी, राइट, ये डायरेक्टरी। तो इसलिए उसने हमसे नहीं पूछा। बट इस केस में क्या है कि इंटरेक्टिव मोड कब पूछेगा, जब सेम नेम से फाइल एग्जिस्ट करती है, उस केस में हमसे पूछेगा,
ओके, तो मेरी डायरेक्टरी 1 के अंदर फाइल 1 एग्जिस्ट करती है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप ओवरराइट करना चाहते हैं किसको, डायरेक्टरी 1 की फाइल 1 को। तो मैंने यस लिख दिया, तो देन एंटर करूंगा, तो क्या होगा, मेरी जो ls करता हूँ अगर मैं डायरेक्टरी 1 को, तो यहाँ पर डायरेक्ट फाइल 1 और फाइल 2 क्या हो गई है, कॉपी हो गई हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हैं, जब आप किसी फाइल के फाइल को या फाइल्स को किसी डायरेक्टरी में कॉपी करेंगे, तो सेफ साइड के लिए आप -i ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे, तो उस नेम से फाइल अगर एग्जिस्ट करती होगी तो आपसे पूछ लेगा कि आप ओवरराइट करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको कोई भी इस टाइप से मैसेज नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा -i ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है -b ऑप्शन। ये क्या है, वर्बोस है। तो अगर मैं अगेन मैं बात करूँ आपसे, तो ls करूँ मैं डायरेक्टरी 2 को, तो यहाँ पर फाइल 1 है। अगर मैं कॉपी करता हूँ cp-b एंड फाइल 2, कहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टरी 2 के अंदर। ओके, देन एंटर करता हूँ, तो आपको इस तरीके से उसने एक बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसिंग हुई वो यहाँ पर दिखा दिया। क्या हुआ है, फाइल 2 जो थी वो कॉपी हुई है डायरेक्टरी 2 के अंदर। ओके, तो इस तरीके से बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो आप देख सकते हैं -b ऑप्शन यूज करके। नेक्स्ट है जो हमारे पास लास्ट में, वो है कि आप कॉपी कंटेंट ऑफ ए फाइल इनटू अनदर फाइल, यानी कि आप कैसे एक फाइल के कंटेंट को किसी दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ls करता हूँ और मैं यहाँ पे कैट करता हूँ फाइल 1 को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज फाइल 1, एंड मैं कैट करता हूँ फाइल 2 को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज फाइल 2, और मैं यहाँ पर cp करता हूँ cp फाइल 1 इंटू फाइल 2। ओके, एंटर करता हूँ, तो अब मैं जब कैट करूँगा फाइल 2 को, तो आप देखेंगे क्या हुआ है, यहाँ पर जो फाइल 1 का कंटेंट था, मेरी फाइल 1 का कंटेंट क्या था, दिस इज फाइल 1, ये कहाँ पर कॉपी हो गया है, फाइल 2 के अंदर, दिस इज फाइल 2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल के कंटेंट को किसी दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी cp कमांड इन लाइनक्स। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक फाइल को कॉपी किया किसी डायरेक्टरी में, देन मल्टीपल फाइल्स को कॉपी किया किसी डायरेक्टरी में, देन हमने एक डायरेक्टरी को कॉपी किया किसी दूसरी डायरेक्टरी में, देन हमने -i ऑप्शन का यूज़ करके कॉपी किया है फाइल्स को किसी डेस्टिनेशन में डायरेक्टरी में, देन हमने -b ऑप्शन का यूज़ किया, देन हमने देखा लास्ट में कि कैसे हम एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी cp कमांड इन लाइनक्स। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।